नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले FIDIs का आज का डेटा डिस्कस करना चाहूँगा। पहले बताना चाहूँगा आज बाजार में निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने और मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई हिट करा है। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें कि कल का डेटा बेकार था, कोई मज़ा नहीं आया, सेलिंग का फिगर ही देखने को मिला था हम सभी को, अगर हम FIs की तरफ से बात करें तो। और आज का फिगर भी कुछ खास नहीं है, फ्लैटिश टाइप ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि काम काज हुआ नहीं, बाजार ऊपर चला गया, कैसे भरोसा करें इस तेजी पे। तो जो मैंने आज आप सभी के साथ दिन के दौरान कहा वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तेजी हुई, लाइफ हाई लगा, बढ़िया लगा, हमें बढ़िया, पॉजिटिव है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये विदाउट लिक्विडिटी बाजार ऊपर चला गया है। मंडे से आपके लिए आएंगे FIIs, तब पता चलेगा कि कितना हुआ कितना नहीं। वही वाली बात है कि भैया लड़ने तो चले गए थे लेकिन सामने कोई दुश्मन था ही नहीं, तो चौड़ी छाती लेकर वापस आ गए। जब आएंगे सामने लड़ने वाले तब पता चलेगा कि कितनी पावर है और कितनी नहीं है। डेटा बताना चाहूंगा, FIIs आज कैश मार्केट में 290 करोड़ की बाइंग फिगर देके गए हैं, मतलब बहुत छोटी है। DIIs 677 करोड़ का खरीद के गए हैं, तो ये भी बहुत छोटा फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज FIIs ने जरूर 2358 करोड़ का खरीदा है, जिसमें स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी में खरीदारी हुई है, स्पेशली निफ्टी में। तो इंडेक्स स्पेसिफिक तो फिर भी बाइंग दिखी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 242 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है, तो मैं यही कहूंगा नेग्लिजिबल है, अवॉइड टाइप। बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की, तो इस समय 26,475 पे है वैसे तो, लेकिन पॉइंट वाइज केवल 7 पॉइंट ऊपर है। हमारी क्लोजिंग आई है 26,328, लाइफ हाई क्लोजिंग है, लाइफ हाई, और आज लाइफ हाई ही लगा है। बहुत पॉजिटिव लग रहा है ये सब, लेकिन डेटा देखकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा है ही नहीं। तो ये मान लो, मैं वही कहूंगा कि कोई था नहीं, चुपचाप बाजार ऊपर चला गया थोड़े बायर्स के दम पर। ठीक है, अब अगला वीक जो करेगा बाजार वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़े निफ्टी का आगे का आउटलुक, तो मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट वीक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो भी तब अगर FIIs वापस आ गए तो, कि DIIs कैसा व्यू बना रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं, वो सब देखते हुए मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि लेवल्स ऊपर आए हैं तो कुछ तो इंपॉर्टेंट बताना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 26,200 के ऊपर जब तक हो, नेगेटिव मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, और जब तक 26,000 के ऊपर हो तब तक पॉजिटिव रहना, और जब 25,700 ब्रेक हो जाए तो नेगेटिव हो जाना। ये 3 पड़ाव मुझे इस समय दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की बात करी जाए दोस्तों अगर, तो सबसे पहले अमेरिका का बाजार, ये भी कुछ कर नहीं रहा है। छुट्टी के बाद खुला जरूर है लेकिन खुलने के मूड में है नहीं, बिल्कुल फ्लैटिश टाइप ही है। अगर बात करूं डाउ की, तो करीब 60 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर हो गया इनफैक्ट। नेस्डैक में 44 पॉइंट्स की तेजी है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, रसल 2000 में आधे % की तेजी दिख रही है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे अमेरिका का बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को इस समय। बात करें कमोडिटीज, तो मैंने आप सभी के साथ सिल्वर के ऊपर आज दिन में एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी 2,43,44 हजार पे था उस समय। मैंने कहा था कि ये कुछ करने के मूड में नहीं है, ये क्या कर रहा है, रेंज बाउंड हो गया है इस समय, आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, बैठे रहो। वही हुआ, वहां से नीचे गिर गया, अभी 2,37,500 पे है। हालांकि देखा जाए तो अभी भी 1,700 रुपये महंगा है सिल्वर कल के मुकाबले, लेकिन ये क्या है कि अब कंसोलिडेशन में चला गया है 2,25,000 22,000 से 2,45,000। मेरे को इसमें ऊपर 2 पड़ाव दिखते हैं। एक 2,46,000 का, जब तक वो पार नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता तेजी बनेगी। और दूसरा पड़ाव मुझे जो दिख पा रहा है वो है 2,54,000, जो इसका लाइफ हाई है। नीचे में मेरे लिए सपोर्ट के रूप में पहला और छोटा सपोर्ट काम करेगा 2,28,000 33,000 के समथिंग, और फिर वही जो लो लगा था 2,22,000 का। आगे बात करते हैं दोस्तों गोल्ड, तो ये आपके लिए फ्लैट है बिल्कुल 1,35,800 पे। वहीं बात करेंगे कॉपर की, तो ये आधा % नीचे हो गया इस समय, एल्यूमिनियम 1% ऊपर है अभी भी, जिंक आधा % नीचे हो गया है, और निकल में गिरावट बढ़ी है 3% की। तो ये आपके लिए थोड़ी अपडेट्स हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले डीमार्ट, अपना स्टैंड अलोन का इन्होंने रेवेन्यू का अपडेट शेयर किया है, मज़ा नहीं आया। 13% की ग्रोथ है, हालांकि अभी इसको देखना होगा कि बाजार इसे कैसे लेता है। मेरा तो ये मानना है कि डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद करके चल रहा होगा शायद बाजार, बट 13% की ग्रोथ आई है। लेट्स सी इसे कैसे देखता है बाजार, डिटेल में आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। आगे बात करूं दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी,
पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है इस स्टॉक के लिए। हालांकि स्टॉक ने रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करा पॉजिटिवली आज पॉजिटिव खबर के ऊपर। डिटेल्स क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। दिन के दौरान ओपन मार्केट में ही अपडेट आ गई थी। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेज कंपनी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर चिप्स इन 2026, यानी इसी साल सेमीकंडक्टर चिप केन्स टेक्नोलॉजी बनाने लगेगा, जो कि हमारे देश के लिए एक अचीवमेंट है। हालांकि हम बहुत बेसिक लेवल की अभी चिप बनाएंगे। आगे देखा जाए दोस्तों, कोल इंडिया अब कहीं ना कहीं नेबर कंट्रीज जो है वो ई ऑक्शन के द्वारा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसे बांग्लादेश टाइप कंपनियां कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके चलते आज कोल इंडिया में आपने बढ़िया एक्शन भी देखा है। आगे बात करूं दोस्तों IDBI बैंक, यहाँ भी आपने आज बढ़िया तेजी देखी है, करीब डे हाई पे बंद हुआ है, 10.5% की तेजी थी। खबर कुछ ऐसी है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर सरकार कुछ फाइनेंशियल बिड्स हो सकता है इन्वाइट करे कुछ फाइनेंशियल बिडर्स को, और जल्दी ही डाइवर्समेंट को लेकर कुछ बड़ी खबर आते हुए दिखे। ये खबर जैसे ही आई स्टॉक कूद गया आपके लिए ऊपर। एक आज IPO लिस्ट हुआ, SME IPO था E2E ट्रांसपोर्ट का, जो कि 90% ऊपर लिस्ट हुआ है, बहुत तगड़ा। और ये SME है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दिन के दौरान कि इसमें एक बड़े इन्वेस्टर का नाम था, पहले से इन्वेस्टेड थे वो, जिसके चलते इसको लाइमलाइट में ले लिया गया है। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि पैसा थोड़ा सेफ्टी से ही रखें, ऑलरेडी डबल हो चुका है अपने IPO प्राइस से भी। अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगा नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा आपके लिए रिस्क काफ़ी बढ़िया, क्योंकि लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा है। मैंने चेक किया 800 शेयर्स का है, तो 3-2.5-3 लाख रुपए एक साथ लगेंगे, तो मेरे को लगता है वेट कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।